ऑलराइटी, सो जब मार्केट यहाँ पर है तो ये वाली जो बाय मूवमेंट है ये कितने ही लोग कैप्चर करना चाहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग कर पाएंगे। इसको एनालाइज करना सीखना है कि किस तरह से एनालाइज करते हैं। चलो मैं बताता हूँ। सो वेलकम टू द टॉप 1% गाइस, माय नेम इज़ देव। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये अपना जो प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पर मैं रोज़ मार्केट का स्ट्रक्चर पैटर्न्स रीड करके बताता हूँ। पहले ज़रा आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ये पूरा का पूरा वीडियो जहाँ पर लगभग मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी का जो एनालिसिस है इंट्राडे का, वो यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ है। अब इंट्राडे का ये एनालिसिस ज़रा देख लीजिए, मैं बताता हूँ। मैं क्या है कि यहाँ पर अगर कोई भी अपने को कंटिन्यूएशन पैटर्न या लेट्स से कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल जाता है इस लेवल के आसपास, और कोई भी बाई सेटअप्स अपन को 24,858 के ऊपर अलाउ करता है, तो उसको अपन रख सकते हैं उस जो हाइज है वहाँ पर उसके लिए। अब अजम्पशन मेरी ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फेज़ है ये फ्राइडे आज ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, सो ये प्रॉपर एनालिसिस करी थी। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या मैंने एक्सप्लेन करा। यहाँ पर ये एक लेवल हम लेकर आए 24,850, ये एक एंटिसिपेशन लेकर आए, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद ये प्रीवियस हाई ये दिख रहा है आपको, और ये अजम्पशन एक्सपेक्ट की जा रही है कि यह आज हो जानी चाहिए, क्योंकि पैटर्न वाइज स्ट्रक्चर वाइज वो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हो। क्योंकि ये अगर आज नहीं होगा तो वीकली बेसिस पे, मतलब वीकली बेसिस पे ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब कि क्योंकि ऑलरेडी हमने वीकली बेसिस पे कुछ डिस्कस किया है, तो उसके हिसाब से ये अजम्पशन आज ही हो जानी चाहिए। ये मैं आपको और आगे प्ले करके बता देता हूँ। प्ले। क्योंकि फिर एक नया स्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर ये आज नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट वीकली अपडेट में भी आएगा, और फिर उसको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से सिर्फ लाइक फर्दर ऐड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। राइट, तो ये तो एक एनालिसिस हो गई। अभी मैं कर कैसे पा रहा हूँ वो आपको समझाता हूँ। उसके पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हैं। पहले आपको बिटकॉइन का भी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। बिटकॉइन 1 आवर पे आ जाओ। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर जब मार्केट हो और आपको ये अजम्पशन लिया जाए कि ये जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ये आपको कौन बता सकता है? ये आप प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कर सकते हो। आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एज ए रिटेल ट्रेडर आप ध्यान रखो आप किन 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 से compete कर रहे हो। आप FII से compete कर रहे हो, DII से compete कर रहे हो, आप जो NRIs हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनसे compete कर रहे हो। और जब इनसे compete कर रहे हो तो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है मार्केट की, कि मार्केट को एक्चुअली रीड कैसे किया जा सकता है। जो टॉप 1% की मेथड है या फिर जो टॉप 1% ट्रेडर्स होते हैं, हमारी मेथड सिंपल होती है कि प्योर टेक्निकल एनालिसिस या प्योर चार्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे। क्योंकि प्योर चार्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं तो हमें इस तरह के डिसीजन मिल सकते हैं, ये ऊपर गया ये नीचे आया। अब ये इससे बेटर आपको क्या चाहिए, ये भी मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले वीडियो आप वो देख लो, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ से वो एक सिनारियो बनता है, मतलब कि लगभग यहाँ पर आइए। सो ये एक एनालिसिस बिटकॉइन की, ये भी देख लीजिए। होगा वो ब्रेकआउट का जो बाय हो, बस हमें छोटा लेकर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बाद वो कभी भी टर्न अराउंड कर सकते हैं। सो दोनों बाइज में आपने फ़र्क देखा। निफ्टी का जो बाई है वो कंटिन्यू रखना है, लेकिन ये वाला जो बाई है ये वाला ऊपर जाकर टर्न अराउंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न वहाँ पर इंटैक्ट है। कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे मार्केट, ये है अपना एक मोटिव फेज इंटरनल करेक्शन का। लार्जर जो व्यू है यहाँ पर, लार्जर जो व्यू है ये जो है, ये इसको करेक्ट किया जा रहा है। जब इसको करेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर देखो ये एक लार्जर स्केल का फेज़ है, ये इसका मोटिव है। तो टेक्निकली ये जो हाइज है यहाँ पर टैग होने के बाद, क्योंकि ये करेक्शन की फॉर्म है, तो करेक्शन की फॉर्म के बाद ये लो का टैग होना आई वुड से कंपलसरी हो जाता है, या फिर प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 70 से लेके 80% तक हो जाती हैं। और जब इसलिए हो जाती हैं इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि पैटर्न ऐसा है, तो यहाँ से आपका ट्रेड सेटअप का व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जब हमने ये चार्ट को देखा तो यहाँ पर था, जब यहाँ पर था तो कितना रास्ता हम निकाल चुके हैं, हम नीचे तक तो आ चुके हैं, लेकिन अभी ये टैग नहीं किया है। अब जब ये टैग नहीं किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे करेक्शन बनी जाएगी। जब यहाँ पे करेक्शन बनेगी तो भले ही ये आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप है। और जब ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप है और वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ बाय करके होप करते हैं कि अब तो मार्केट बहुत लंबा प्रॉफिट देगा और आपको कुछ देकर नहीं जाता है, एक्चुअली आपका स्टॉप लॉस लेता है वो, इसीलिए। क्योंकि एनालिसिस वाइज व्यू क्या है, इस तरफ इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मोटिव, उसके बाद करेक्शन कैसा है। इस करेक्शन का जो फॉर्मेशन है वो जेनेरिक ABC में है, और इसमें जो इंटरनल करेक्शन है वो इस तरह से कुछ यहाँ पे हो रहा है। ट्रायंगुलर बोलते हैं इसको इंटरनल फेज में। और जब इस ट्रायंगुलर फेज का ये ब्रेकआउट होता है तो अगेन रेजिस्टेंस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो ये रहा मोटिव, ये रहा मोटिव। आप चाहे ये ट्रेड करो चाहे ये ट्रेड करो, अप टू यू।
एज ए रिटेल ट्रेडर आपने करना क्या है, देखो क्या करोगे वो आपके ऊपर है कि आप इस बाई में पैसा बना के डन फॉर द डे करोगे या इस सेल में पैसा बना के डन फॉर द डे करोगे, पर एटलीस्ट आपको पता तो है कि ये वाला बाई यहाँ तक नहीं जाएगा, ये वाला सेल यहाँ तक जा सकता है। सो दैट इज़ द आई वुड से वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स में एक एडवांटेज होता है ट्रेडर्स को। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा फिर जैसे मैंने निफ्टी का आपको बताया कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर राइट, निफ्टी ऑल टाइम हाई क्यों जाए, ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ, ये इंटरनल हाई क्यों टैग करेगा। अगर आप निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो देखोगे तो यहाँ पर लार्जर स्केल पर जिस तरह से पैटर्न बना था, ये पैटर्न भी बहुत वेल नोन है। ये है अपना मोटिव, यहाँ पर है अपना डब्ल्यू, ये है अपना एक्स वेव का फॉर्मेशन पैटर्न है इंटरनली, वहाँ पर ऐसा होता है तो ये देखते हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है तो अगेन फिर ये देखते हैं। जब इतना सब हो जाता है तो ये देखते हैं। अब ये भी कब देखा, इसी वीडियो में, आई थिंक इसी सेशन में, अगर आई थिंक इस वीडियो में इसके एक दिन पहले का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे हिसाब से 20 तारीख का है ना, तो शायद हम लोग तो 19 तारीख से रेडी थे, 19 तारीख से रेडी थे हम कि इस तरीके का स्ट्रक्चर ये डेवलप हो सकता है। सो पैटर्न और स्ट्रक्चर देख लो, मार्केट यहाँ पर है, मार्केट लगभग यहाँ पर है और यहाँ क्यों जाएगा, लेकिन जाने से पहले यहाँ नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। वो इसीलिए हम कर पाते हैं क्योंकि पैटर्न्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पैटर्न्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी क्लियर है क्योंकि रूल बेस्ड है कि इफ़ एंड देन का थॉट प्रोसेस है। ये मोटिव है, ये करेक्शन है, अगर ये WXY XZ है तो इसने ये करना होता है। सो दैट इज़ द रीज़न ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर कोई ट्रेडर्स या फिर लेट से जितने भी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स हैं स्पेशली, अगर वो मार्केट में अपनी ट्रेड्स प्लान करेंगे और इस तरह से अपने रिस्क रिवॉर्ड बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक एज आएगा। इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बारे में और इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो अपनी वेबसाइट पे जाओ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आके एक फ्री मास्टर क्लास है, इसमें मैंने अपनी ट्रेडिंग वेल्थ अपना मार्केट में जितना भी बनाया है वो कैसे बनाया है, किन पैटर्न्स के बेसिस पे बनाया है। टोटल 25 पैटर्न्स के आसपास हैं, वेव थ्योरी पर बेस है, चार्ट पैटर्न्स पे बेस है। ये रजिस्टर करो इस मास्टर क्लास के लिए और वहाँ पर फ्री है, ये फ्री मास्टर क्लास देखो और समझो कि अगर रिटेल ट्रेडर हो तो हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक ए प्रो। अगर जब तक ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर रीड नहीं हो रहे हैं, आप चाहे तो इन प्रीमियम ग्रुप में भी आकर हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डेली अपडेट का वीडियो सेशन या वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो। चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। अंटिल देन ठीक से ट्रेड करो, ठीक से प्लान करो और सीखो, समझो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।